देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। 25 मार्च को बिहार सचिवालय सेवा संघ का चुनाव हुआ था, जिसमें महासचिव के पद पर प्रशांत कुमार जी विजयी हुए थे। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनके समर्थकों के लिए, जिन्होंने उनको वोट दिया है, उनके लिए वो क्या कहना चाहते हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये समर्थक नहीं है, सभी साथी हैं, क्योंकि ये ऐसा चुनाव नहीं है जैसा राजनीति के क्षेत्र का चुनाव रहता है। सरकार से जो हमारी मांगे हैं, सभी कर्मियों की जो ज़रूरतें हैं, वर्षों से लंबित हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं। महासचिव का ये दायित्व रहता है कि सरकार के उच्च स्तर पर उन विषयों को रखें। तो हमारे सभी साथी जो यहाँ 50 विभागों में हैं या क्षेत्रीय कार्यालयों में हैं, सब ने मुझ पर भरोसा जताया है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और महासचिव के पद पे 6 प्रत्याशी थे, उसमें 2-3 प्रत्याशियों को तकरीबन 150-200 मत मिले, तो उनके पास भी एक समर्थन रहा है। उनके साथ जो लोग हैं, जिन लोगों ने उन पर विश्वास जताया था, मैं होली के बाद उन सभी के साथ बैठने की योजना बना रहा हूँ और उनके रोड मैप पर भी उनसे चर्चा करूँगा कि आगे हम लोग कैसे कार्य करें और सब लोगों को एक साथ लेकर हम लोग चलेंगे और ये संघ कुछ महीनों के बाद एक नए स्वरूप में दिखने लगेगा। सर, आए दिन हमेशा देखा जाता है कि कभी कार्यपालक सहायक, कभी कोई जो है हड़ताल पे बैठे रहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हड़ताल अंतिम विकल्प है मेरे विचार से, और मैं तो हड़ताल का पक्षधर एकदम ही नहीं हूँ। लेकिन किसी भी संघ को अपनी मांगों के लिए जब विवश होना पड़ता है और सरकार उनके कई अनुरोध के बाद भी उनकी बात नहीं सुनती है, तो कर्मियों को विवश होकर जाना पड़ता है हड़ताल में। लेकिन भारत जैसे देश में हड़ताल को प्रमुखता दी जाती रही है। आप लोगों को जानकारी होगी या जानना चाहिए कि जापान इतना विकसित देश है, जापान में जब वहाँ के कर्मी हड़ताल पे जाते हैं तो वो ज़्यादा काम करते हैं। कार्यालय का अवधि अगर 10 से 6 है, तो हड़ताल का मतलब है कि वो 6 की जगह 7 बजे तक काम करते हैं, 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करते हैं और सरकार को बताते हैं कि आप हमारी मांगों को नहीं मान रहे हैं। लेकिन मैं ज़्यादा कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे किसी भी स्टेप से, मेरे किसी भी कार्य से राज्य की वित्तीय क्षति या राष्ट्र की वित्तीय क्षति का मामला नहीं है, तो वो नेशन प्राइड का विषय रहता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ हड़ताल आकर्षण का विषय रहा है, तो मैं अपने साथियों से उस पर भी बात करूंगा कि हड़ताल बहुत ही विवश स्थिति होगी तो मैं हड़ताल के विषय में सोचूंगा और उसके पहले सरकार के उच्च स्तर पर बात करूंगा। और मुझको नहीं लगता है कि सरकार में हम सभी साथ काम करते हैं तो मुख्य सचिव या माननीय मुख्यमंत्री जी कोई ऐसी स्थिति आने देंगे जिसमें हम सभी को हड़ताल पर जाना पड़े। आज भारत बंद था, लाखों का नुकसान हुआ, आई थिंक कि करोड़ों का नुकसान हुआ होगा। बहुत जगह प्रोटेस्ट में तोड़-फोड़। आज अभी एक घटना सामने आई है, जगनपुर थाना में 2 गाड़ियों की तोड़-फोड़ की गई है। ये किस हद तक सही है? ये पूरी तरह से गलत है। मैंने अभी जापान का एग्जाम्पल इसी कारण से दिया था। किसी भी राजकीय संपत्ति का नुकसान ये राष्ट्र प्रेम से बाहर का मामला है, और जिनको भी अपने राष्ट्र की उन्नति से मतलब है, थोड़ा भी देश प्रेम है, वो ऐसे किसी कार्य में लिप्त नहीं रहेंगे। लेकिन कहीं भी कुछ असामाजिक तत्व रहते हैं तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, इनसे बचना चाहिए और ऐसी घटनाओं से परहेज करना चाहिए। और पुलिस प्रशासन को भी बुद्धि विवेक से काम लेके ऐसी किसी घटनाओं पे नियंत्रण की कोशिश करनी चाहिए। सर, जब चुनाव हो रहा था तो सभी पार्टियों ने, किसी ने 19 लाख रोजगार, किसी ने 10 लाख रोजगार की बात की थी। तो सचिवालय से कितनी नौकरियां युवाओं के लिए निकाली जाएंगी? नहीं, ये इस विषय पर निर्णय नेतृत्व को लेना है, राजनीतिक नेतृत्व को लेना है। इस विषय पे मेरा कुछ भी कहना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि सरकार के सभी विभागों में जितने भी रिक्त पद हैं, उन पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति हो, इसकी कार्रवाई चल रही है, प्रक्रिया भी है और सरकार गंभीर है, तो नियुक्ति जल्द होगी।
होली का समय आ रहा है, तो आप अपने वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे, आप अपने साथियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, होली की बहुत बहुत शुभकामना आपको भी और हमारे सभी साथियों को भी और बिहार की सभी जनता को भी। लेकिन मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि होली रंग गुलाल का पर्व है, लेकिन अभी कोरोना का समय चल रहा है। फिर से कोरोना थोड़ा अपसर्ज पे है। कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। बिहार में भी कुछ जिलों में मरीजों की संख्या बढ़ी है। कल परसों ही सूचना थी, पटने में भी 70 से अधिक मामले आए हैं। तो हम सभी को थोड़ा सचेत रहकर इस वर्ष होली मनानी चाहिए। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना चाहिए। इम्यूनिटी बूस्टर्स जो भी मेडिसिन हैं बोले, मुझे ऐसा लगता है कि होली में एक दूसरे से मिलने का पर्व है और मिलना तब होता है जब एक दूसरे से हमारे दिल मिलते हैं। और दिल मिलने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि हम रंग और गुलाल का इस्तेमाल करें। तो एक दूसरे के साथ मिलें, खुशियाँ बांटें और उल्लास से जिएं। बहुत बहुत धन्यवाद।